इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड एंड इंशाल्लाह ताला वो जरूर ये कोशिश करेगा कि हम सब के दरमियान ये बातचीत हो और हम अमन की तरफ बढ़े। हम साथ ये भी नजर आ रहा है कि भारत का जो पैगाम है, जो ऐलानात है, जो बयानात है, वो तो प्रेसिडेंट ट्रंप के इंडिया वांट्स टू सैबोटेज प्रेसिडेंट ट्रंप्स पीस एफर्ट्स, लेकिन इंशाल्लाह ताला इनके ये तमाम कोशिशें नाकाम होंगे और अमेरिका को अगर भारत को कान से पकड़ पे में इस पे ले आना पड़ेगा तो वो लेकर आएंगे। दुनिया के इंटरेस्ट में है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन कायम किया जाए। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अमेरिका को भारत को मुज़ाकरात के लिए कान से पकड़कर भी लाना पड़ा तो वो लाएगा, क्योंकि अमन खित्ते और दुनिया के मुफाद में है। पाकिस्तान का सिफारती वफ्द आज से ब्रसल्स में भारतीय जारहियत का पर्दा चाक करेगा। वफ्द के रुकन शहरी रहमान ने कहा कि ताकत का इस्तेमाल किसी मसले का हल नहीं, भारत का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। हम अपनी खारजा पॉलिसी और जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझते हैं। फैसल सब्जवारी ने कहा कि तमाम मीटिंग्स में हमारे मौक़िफ़ की पज़ीराई हुई। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि भारत आग और खून की होली ना खेले, ये खेल पहले भी 2 दफ़ा उनके गले पड़ चुका है। पहली बार भारत के 2 जहाज़ गिराए, इस बार 6 जहाज़ गिरा दिए, अगली बार 60 और फिर 600 तैयारे गिराएंगे। सफारती महाज पर हमारी फ़तह की बड़ी वजह अस्करी फ़तह है। हमारी सफारती फ़तह का सहरा वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म को जाता है। अस्करी कामयाबी का सहरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहान को जाता है। हम जंग में कामयाबी के बावजूद अमन की बात कर रहे हैं। आग और खून की होली मत खेलें, ये आपके गले पड़ेगी, पड़ चुकी है 2 मरतबा। पहले 2 गिरे थे, अब के 6 गिरे, अगली मरतबा 60 गिरेंगे, फिर 600 गिराएंगे। अल्टीमेटली अमन की बात ही होगी। अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह जनरल माइकल करेला ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को अहम शराकतदार करार दे दिया। अमरीकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में कहा, पाक अफगान सरहदी कबायली इलाकों में मौजूद दाइश खुरासान ख़तरनाक तंजीम है। पाकिस्तानी फोर्सेस ने दाइश खुरासान के कई अहम कमांडर्स को हलाक या गिरफ्तार किया। गिरफ्तार होने वालों में 5 इंतहाई मतलूब रहनुमा भी शामिल हैं। 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर खुदकुश हमले के अहम किरदार शरीफुल्लाह उर्फ जाफ़र को पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने राबता करके इत्तला दी। पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी में बेमिसाल किरदार अदा किया। महदूद इंटेलिजेंस मालूमात के बावजूद अपने वसाइल से भरपूर कार्रवाइयाँ की। दाइश खुरासान को गुज़िश्ता माह में सख्त नुकसान पहुँचा, वो कमज़ोर हो चुकी है। अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह ने 2 टोक अंदाज में बताया कि अमरीका को पाकिस्तान और भारत दोनों से ताल्लुकात रखने होंगे। ऐसी कोई पाबंदी नहीं कि भारत से ताल्लुक़ हो तो पाकिस्तान से नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने भारत की पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम को गुमराह कुन और झूठा बयानिया करार दे दिया। दफ्तर खारजा ने भारतीय वज़ीर खारजा के गैर जिम्मेदाराना बयानात को मुस्तरद कर दिया। कहा, भारत अपनी सरहदों से बाहर दहशतगर्दी की सरपरस्ती और मकबूजा कश्मीर में रियासती जुल्म को आलमी बरादरी से नहीं छुपा सकता। पाकिस्तान अमन, बातचीत और सिफारतकारी पर यकीन रखता है, अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत और अज़्म रखता है। भारतीय बयानिया नाकाम फ़ौजी मुहिम जोई के बाद मायूसी का अक्कास है। पाकिस्तान का भारत को हालिया इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात का जवाज़ तराशने से बाज रहने का मशवरा। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक भारत आलमी सतह पर तन्हाई और कन्फ्यूजन का शिकार होने के बायस पाकिस्तान पर इस तरह के गुमराह कुन और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहा है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह बढ़ाने की मुखालफत कर दी। कहा, उनकी तनख्वाह और माली मराहत में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के ज़ुमरे में आता है। आम आदमी की ज़िंदगी को जहन में रखें, हमारी तमाम इज़्ज़त आबरू आम आदमी की मरहून मिन्नत है। इससे पहले वज़ीर ख़जाना ने कहा था कि ये तनख्वाह 9 साल से नहीं बढ़ी थी, इसलिए इतनी बढ़ाई गई। आखिरी बार काबीना और स्पीकर्स की तनख्वाह 2016 में बढ़ी थी। अगर तनख्वाह में हर साल इजाफा होता रहता तो एकदम से ज़्यादा इजाफे की बात ना होती। सर,
29 मई को नोटिफिकेशन आया जिसमें चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की सैलरी 2,05,000 से बढ़ा के 21.5 लाख रुपए महीना है सर। इसमें कोई बड़ी रकम इन्वॉल्व नहीं है शायद। लिया क्या अखलाकी तौर पे कोई जवाब है जहां एक तरफ 30,000 सैलरी नहीं मिलती किसी को, दूसरी तरफ एकदम 2,50,000 से बढ़ाकर 21.5 लाख रुपए बनती है सर? कि द लास्ट टाइम इट हैपेंड वाज 2016, 2016 में, आज 2025 है। थ्रू द साइकिल इन्फ्लेशन को अगर आप देखें 5-5.5-6%, 2016 में ये हुआ कि अगर ये होता रहता तो फिर ये एकदम वाली बात ना होती। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकते थे दे दिया। बिजली के बिल्स पर कोई इजाफी सरचार्ज नहीं लगाया जा रहा। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हुकूमत कर्ज लेकर रिलीफ दे रही है, हुकूमती अखराजात को बहुत कम बढ़ाया। खाद और ज़रूरी दवाओं पर इजाफी टैक्स लगाना था, मगर ये फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वापस लिया। टैरिफ इस्लाहात से बरामदात में इजाफा होगा। पिछले साल हमें टैक्सेस लगाना पड़े, आलमी इदारे हमारी बात नहीं सुन रहे थे। एनफोर्समेंट के जरिए 400 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स इकट्ठा किया। एनफोर्समेंट ना करें तो फिर 400 से 500 अरब रुपए के टैक्स लगाना पड़ेंगे। शुगर सेक्टर में टैक्स एनफोर्समेंट से शोबे से टैक्स वसूली 39% बढ़ गई। टैक्स एनफोर्समेंट के लिए मुख्तलिफ शोबों की तरजीही फहरिस्त बना ली है। पोल्ट्री और बेवरेजेस सेक्टर सर फहरिस्त होंगे। चेयरमैन FPR राशिद लंगड़ियाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, तंबाकू की पैदावार की इस बार फूल प्रूफ मॉनिटरिंग होगी। अगले 2-3 माह में नतीजा सामने आ जाएगा और माफिया नहीं जीत पाएगा। उन्होंने कहा, वो खुले दिल से तस्लीम करते हैं कि आज तक रिटेल सेक्टर को सिस्टम में नहीं लाया जा सका। इस बार इस हवाले से नए निज़ाम लागू कर रहे हैं। IMF ने इस बार 389 अरब रुपए के एनफोर्समेंट इक़दाम को तस्लीम किया है, जिसमें कोई नया टैक्स शामिल नहीं है। उम्मीद है कि हम इससे ज़्यादा हासिल करेंगे। नए टैक्स इक़दाम सिर्फ 312 अरब रुपए के हैं। अगले साल शॉर्टफॉल का मसला नहीं होगा। पार्लियामान ने एनफोर्समेंट की ताकत ना दी तो 400 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने पड़ेंगे। ईरानी वज़ीर दिफा अजीज़ नासिरज़ादा ने कहा है कि जौहरी मुआहदा ना होने पर अमरीका ने हमला किया तो अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। उम्मीद है नौबत वहाँ तक नहीं पहुँचेगी और मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। अगर ऐसा ना हुआ और हम पर जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन के नुकसानात हमारे मुकाबले में कहीं ज़्यादा होंगे। ऐसी सूरत में अमरीका को इस खित्ते से निकलना पड़ेगा। खित्ते में मौजूद अमरीका के तमाम अड्डे हमारी पहुँच में हैं। हम बग़ैर हिचकिचाए खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात का 6ठा दौर इतवार को मस्कत में मुतवक्किह है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। उम्मीद कम है कि ईरान जौहरी मुआहदे में यूरेनियम अफजूदगी रोकने पर राजी हो जाए। नहीं मालूम कि ईरान को जौहरी प्रोग्राम बंद करने पर राजी कर सकेंगे या नहीं। मुझे पहले ऐसा लगता था, लेकिन अब इस बारे में मेरा एतमाद कम होता जा रहा है। ये भी कहा कि मशरिक़ वस्ता से अहलकारों को निकाला जा रहा है क्योंकि ये ख़तरनाक जगह बन सकती है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका ने बहरीन और इराक़ से गैर सिफारती अमले को इनखला की हिदायत की है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, खाम तेल की कीमतों में 5% तक इजाफा। ब्रेंट खाम तेल कई माह बाद $70 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। WTI खाम तेल $68 फी बैरल में फरोख्त। इमिग्रेशन पॉलिसीज के खिलाफ कैलिफोर्निया से मुजाहिरों का सिलसिला अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में फैल गया। इमिग्रेशन हुक्काम के खिलाफ बाल्टीमोर, न्यूयॉर्क, एटलांटा और शिकागो समेत मुख्तलिफ शहरों में भी मुजाहिरे। न्यूयॉर्क में 2500 से ज़ायद अफराद का मुजाहिरा, 83 अफराद गिरफ्तार। सैन फ्रांसिस्को में 150 और शिकागो में 17 मुजाहिरीन गिरफ्तार। गवर्नर टेक्सास का मुजाहिरों से निमटने के लिए नेशनल गार्ड्स तैनात करने का ऐलान। कैलिफोर्निया के जनूबी इलाकों से 330 मुजाहिरीन गिरफ्तार। लॉस एंजलिस में फ़ौज को शहरियों को हिरासत में रखने का इख्तियार दे दिया गया। 700 मरीन्स और 4000 नेशनल गार्ड्स लॉस एंजलिस में तैनात। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि गुज़िश्ता 4 बजट में तनख्वाहदार तबके को इतना रिलीफ नहीं दिया गया जो इस बार दिया गया।
जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा, कौम अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी है। अब वक्त है कि मईशत पर इसी यकजहती का मुजाहिरा किया जाए। पानी हमारी लाइफ लाइन है, पानी के ज़खायर बढ़ना ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि मिनी बजट नहीं आएगा और ना ही अली अमीन गंडापुर एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आएंगे। एहतजाजी तहरीक का इस वक्त कोई माहौल नहीं है। रियासत मुखालिफ बयानिया बुरी तरह नाकाम हो चुका। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि उन्हें बजट की कोई दस्तावेज नहीं दी गई। बजट में गरीब के खून पसीने की कमाई पर डाका डाला गया। वज़ीर आज़म हाउस का बजट 17% बढ़ गया और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा सिर्फ 10% हुआ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बजट में इस साल भी नैब के लिए 7.5 अरब रुपए रखे गए हैं। नैब ने इसी बजट के साथ पिछले साल 98 रेफरेंस दायर किए थे। PTI तर्जुमान शेख वकास अकरम का कहना था कि बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं है। ग़िज़ाई अजनास की कमी पूरी करने के लिए ज़र मुबादला कहाँ से आएगा? तर्जुमान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन शाजिया मरी का कहना है कि सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स को मुस्तरद करते हैं। मौजूदा महंगाई में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा नाकाफ़ी है। हैदराबाद कराची मोटरवे की 400 अरब के मंसूबे के लिए सिर्फ 15 अरब रुपए का रखकर मजाक किया गया। वज़ीर आज़म की इक़्तिसादी मुशावरती कौंसिल के रुकन सलमान अहमद ने कहा है कि मुतादिद वजारतों और डिपार्टमेंट्स के साथ FBR की भी राइट साइजिंग और डिजिटलाइजेशन होगी, जिसके लिए वज़ीर आज़म पुरज़्म हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, राइट साइजिंग से मुल्क को बड़ा माली फ़ायदा होगा और आवाम पर टैक्स का बोझ भी कम होगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सियासी इख्तलाफात बहुत हो गए, इन्हें नफरतों और दुश्मनियों में ना बदलें। जिनका इंसाफ पर केस बनता है उन्हें इंसाफ दें, मुल्क को आगे बढ़ने दें। इस सवाल पर कि क्या एहतजाज की कॉल वापस ले ली गई है, बैरिस्टर गौहर ने कहा, कौन सा एहतजाज? वो जिम्मेदारी उमर अयूब साहब को दी गई है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि जिस तरह ये काम किए जा रहे हैं, ये सब बनाना रिपब्लिक में होता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, मुल्क का आईन व कानून टेलीफोन कॉल्स पर चल रहा है। समंदर पार पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के साथ हैं, वो खुलकर एहतजाज करें, हम उनके साथ हैं। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि बानी PTI की रिहाई आगे नजर नहीं आ रही। अब PTI क़यादत की तरफ देखेंगे कि किस तरह बानी PTI को रिहा करवाया जाएगा। ये लोग बानी PTI को रिहा नहीं करना चाहते। इन्होंने बानी PTI को कई माह तक कैद में ही रखना है। बानी PTI ने सबको कह दिया है कि तैयारी मुकम्मल करें। बानी PTI ने कहा है, मुलाकातें बेशक बंद कर दें, तहरीक नहीं रुक सकती। हमें पता है बानी PTI ने क्या कहा हुआ है और पार्टी रहनुमाओं ने क्या कहा हुआ है। अलीमा खान ने बताया, 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मअतली की दरखास्तों पर समाअत की अगली तारीख 26 जून दी गई है। पंजाब के अगले बजट में तनख्वाहों में 10% इजाफे और तालीम के लिए 110 अरब रुपए ज़्यादा रखे जाने का इम्कान। सूबाई बजट 16 जून को पेश होगा। ज़राए के मुताबिक कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। सेहत पर 90 अरब रुपए ज़्यादा रखे जाएंगे। किसानों को गंदम चावल के बीज और खाद के लिए इजाफी फंड्स मुहैया किए जाने की तजवीज़। विफाक की तरह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से भी अगले बजट में तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बजट मुमकिना तौर पर 2070 अरब रुपए का होगा। जारी अखराजात के लिए 1352 अरब रुपए, तनख्वाहों के लिए 680 अरब रुपए और पेंशन के लिए 200 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि KP हुकूमत को NFC की मद में 1148 अरब रुपए मिलने की तवक्को है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि बानी PTI के विजन पर टैक्स फ्री बजट देने के जा रहे हैं। पेशावर टू DI खान मोटरवे के लिए भी रकम मख्तस है। अपलिफ्ट कैनाल्स मंसूबा बजट का हिस्सा है। 7 लाख एकड़ बंजर ज़मीन को सैराब किया जा सकेगा। बजट में छोटे बड़े डैम्स के लिए रकूम मख्तस की गई हैं। ट्रांसमिशन लाइन पर काम जारी है। सनतकारों को बिजली आधी कीमत पर देंगे। बलूचिस्तान का बजट 16 जून की शाम 4 बजे पेश किए जाने का इम्कान। बलूचिस्तान काबीना का इजलास 16 जून की सपहर 3 बजे तलब कर लिया गया। आइंदा माली साल के बजट और सालाना तरक्याती प्रोग्राम्स का जायजा लिया जाएगा।
इजलास में बजट और PSDP की मंजूरी भी दी जाएगी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मुकाबला, 2 डाकू हलाक, 1 गिरफ्तार। मंगो पीर बिलाल कॉलोनी से 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। रेंजर्स और पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। कराची के इलाके कायदाबाद में जलजले के झटके, इलाका मकीनों में खौफ व हिरास। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजला रात 1:44 पर आया। शिद्दत 2.6 रिकॉर्ड। जलजले की गहराई 10 किलोमीटर और मरकज मलीर के जुनूब में था। आज बच्चों से मुशक्क़त के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तरक्की पजीर ममालिक चाइल्ड लेबर से सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। पाकिस्तान ने चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए मौसर कानून साजी की है। हुकूमत ने ग़िज़ाइयत और तालीम के प्रोग्राम शुरू किए हैं। दानिश स्कूल सिस्टम बच्चों को महफूज तालीमी माहौल फराहम कर रहा है। तमाम स्टेक होल्डर्स हुकूमत के साथ मिलकर बच्चों का मुस्तक़बिल महफूज बनाएं। बच्चों को तालीम देना कौमी तरक्की की ज़मानत है। के इलेक्ट्रिक ने अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। के इलेक्ट्रिक की सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट बिजली 4 रुपये 69 पैसे सस्ती करने की दरख्वास्त। मंजूरी की सूरत में के इलेक्ट्रिक सार्फिन को 7 अरब 17 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत 19 जून को होगी। हिसाब से मिलता है, लेकिन आज हम आए हैं बजट के बाद जब 18% की तजवीज़ आई है तो आज 37 के हिसाब से बता रहे हैं। तो जुल्म है। बिजली के रेट पहले ही बहुत बढ़ चुके हैं। यूनिट 40-41 रुपए पे है। यही आसानी थी, लेकिन अब ये भी मज़ीद मुश्किल होता जा रहा है। ज़्यादती है। वैसे पहले ही महंगाई से बहुत परेशान है आवाम, तो इन दिनों में इसका रेट बढ़ जाना सोलर पैनल वगैरह का तो ये ज़्यादती है। सोलर पैनल की कीमतों में तकरीबन 18% टैक्स लगाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से बजट के बाद। पहले सोलर पैनल की कीमत होती थी 17,550 रुपये, अब 3 रुपये वाट बढ़ गया है तो 19,300 रुपये हो गई है। वफाकी बजट में सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स की तजवीज़ के बाद दुकानदारों ने सोलर पैनल्स की कीमतें बढ़ा दी। फैसलाबाद में ख़रीदारों से 3 से 6 रुपये फ़ी वाट इजाफी वसूल करना शुरू कर दिए। शहरियों की हुकूमत से नोटिस लेने की अपील। बलूचिस्तान के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की अदम दस्तियाबी पर महकमा सेहत की कार्रवाई। एडिशनल डायरेक्टर MSD डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल को ओहदे से हटा दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल को मुअत्तल करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। डॉक्टर इस्माइल पर अद्वियात की खरीदारी के अमल में कोताही का इल्ज़ाम है। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ एडिशनल डायरेक्टर MSD तैनात कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। बर्दान में शहरी ने अपने लख्ते जिगर के आज़ा अतिया करके 5 अजनबियों को नई जिंदगी दे दी। नूरदाद के हादसे में जख्मी लाडले बेटे की जिंदगी की उम्मीद जब दम तोड़ने लगी तो उसने बेटे के दोनों गुर्दे, जिगर और आंखें अतिया कर दी। 31 मई को ट्रैफिक हादसे में जख्मी होने वाला 14 साल का जवाद वेंटिलेटर पर था और डॉक्टर्स ने जवाद के जीने के चांसेस कम ही बताए थे। रावलपिंडी के थाना सदर के इलाके में पुलिस मुकाबला, 1 डाकू हलाक। डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू दर्जनों वारदातों में मतलूब था। कोयटा की जिला इंतजामिया का तनूर मालिकान के खिलाफ क्रैकडाउन, वजन में कमी और सरकारी निर्खनामे की खिलाफ वर्जी करने पर 25 नानबाई गिरफ्तार। सियालकोट की गुराया चौक पर मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान की फायरिंग। मां बेटा कत्ल। मकतूल कत्ल के मुकदमे में नामजद मुल्जिम था और चंद रोज कबल कत्ल के मुकदमे में जमानत पर रिहा होकर आया था। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की तलाश जारी। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के तजियाकार को 37 माह कैद की सजा। आसिफ विलियम रहमान पर इंतहाई खुफिया मालूमात अफशा करने का इल्ज़ाम साबित। रिपोर्ट के मुताबिक आसिफ ने इसराइल के ईरान पर जवाबी हमले की तैयारी से मुताल्लिक़ मालूमात अफशा की थीं। आसिफ को कंबोडिया से गिरफ्तार किया गया। पिछले साल फर्द जुर्मायत की गई थी। आसिफ विलियम रहमान 2016 से CIA का मुलाजिम था। आसिफ रहमान कैलिफोर्निया में पैदा हुआ, ओहायो में पला बढ़ा। आलमी बैंक ने एटमी तवानाई की फाइनेंसिंग पर आयद पाबंदियां उठा ली। सदर अजय बंगा ने कहा कि आलमी बैंक दहाइयों में जौहरी तवानाई के शोबे में दोबारा दाखिल हो रहा है।
बैंक जौहरी अदम फैलाव से मुताल्लिक IAEA के साथ शराकतदारी करेगा। बैंक मौजूदा जौहरी रिएक्टर्स की मयाद बढ़ाने की कोशिशों की हिमायत का इरादा रखता है। अमेरिका चीन टैरिफ जंग खत्म। सदर ट्रंप ने चीन से तिजारती मुआहदा तय होने का ऐलान कर दिया। अमेरिका चीनी दरामदात पर 55% टैरिफ वसूल करेगा। चीन अमेरिकी दरामदात पर 10% टैरिफ लगाएगा। चीन अमेरिका को ताकतवर मकनातीस और नादिर मादनियात भी देगा जो स्मार्टफोन्स, दूरमार मिसाइल और हाईटेक अशिया की तैयारी में इस्तेमाल होती हैं। अमेरिका चीनी तालिब इल्मों को अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के मौके फराहम करेगा। हतमी मंजूरी ट्रंप और चीनी सदर देंगे। अमेरिका की विफाकी अदालत के जज का कोलंबिया यूनिवर्सिटी के फ़लस्तीन नवाज तालिब इल्म महमूद खलील के हक़ में फ़ैसला। जज ने कहा महमूद खलील को ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से पेश जवाज़ की बुनियाद पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। महमूद खलील फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाने के सबब ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से अताब का शिकार हैं और उन्हें हुक्काम ने गिरफ्तार किया हुआ है। अदालत के जज ने महमूद खलील के हक़ में फ़ैसला तो सुनाया है मगर उनकी फ़ौरी रिहाई के अहकाम जारी नहीं किए। गज़ा पर इस्राएली बमबारी से मजीद 80 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद लेने के लिए आने वाले भी शोहदा में शामिल। अमरीकी हिमायत याफ्ता इमदादी मराकज़ पर 15 रोज़ में इस्राएली अफवाज की फायरिंग से 170 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में हमास के हाथों एक इस्राएली फ़ौजी मारा गया। ट्रंप और इलॉन मस्क के दरमियान दूरियां ख़त्म होने लगीं। इलॉन मस्क का ट्रंप पर अपनी हालिया तनकीद पर इजहार अफसोस। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा उन्हें गुज़िश्ता हफ्ते सदर ट्रंप से मुताल्लिक की गई अपनी कुछ सोशल मीडिया पोस्ट पर अफसोस है। तनकीद में वो बहुत आगे निकल गए थे। ट्रंप से तनाज़े के बाद इलॉन मस्क ट्रंप पर तनकीद वाली कुछ सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर चुके हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि वो इलॉन मस्क की सोशल मीडिया पर ताज़ा पोस्ट के बाद मस्क के साथ मसालहत के लिए तैयार हैं। इलॉन जानते हैं कि उन्हें इलॉन मस्क से प्यार है। नायब सदर जेडी वैंस को भी इस बात का इल्म है। वो दुनिया में सबसे बेहतरीन और बड़ी मसालहत करते हैं। और अमरीकी रॉक बैंड के शरीक बानी गुलकार ब्रायन विल्सन का इंतकाल हो गया। मौसीक़ार और गुलकार ब्रायन विल्सन की उम्र 82 साल थी। अमरीकी रॉक बैंड द बीच बॉयज़ 1960 की दहाई में बनाया गया था।